पाठ 12 काल टेंस। प्रिया कल नई साइकिल लेकर आई थी। कोहली बल्लेबाजी कर रहा है। प्रधानमंत्री कल न्यूयॉर्क जाएंगे। ऊपर दिए गए वाक्यों में आई थी शब्द से क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है। कर रहा है शब्द से क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है तथा जाएंगे शब्द से क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है। उपरोक्त तीनों वाक्यों की क्रिया शब्दों से उनके होने के समय का पता चल रहा है। इसी प्रकार संसार के सभी कार्यों के होने का कोई न कोई समय होता है। हम समय को ही काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद काइंड्स ऑफ टेंस। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। मेजर ध्यानचंद बढ़िया हॉकी खेलते थे। विद्यार्थी ने पाठ याद कर लिया। इन सभी वाक्यों की क्रियाओं खेलते थे, याद कर लिया से बीते हुए समय का बोध होता है। अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। भूतकाल के भेद काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूत। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे प्रणव ने आइसक्रीम खाई, नानी जी ने कहानी सुनाई। आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे भारत ने मैच जीत लिया है, बारिश थम गई है। इन वाक्यों में मैच जीतने तथा बारिश थमने का कार्य थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है। अतः ये क्रियाएं आसन्न भूत की हैं। पूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका है वह पूर्ण भूत कहलाता है। जैसे रावण को राम ने मारा था, महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता था। इन वाक्यों की क्रियाओं मारा था तथा जीता था से पता चलता है कि कार्य बहुत पहले पूर्ण हो चुका है। अतः ये क्रियाएं पूर्ण भूत हैं। अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था अभी तक समाप्त नहीं हुआ है उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे बादल गरज रहे थे, वर्षा हो रही थी। इन वाक्यों में गरज रहे थे तथा हो रही थी क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ परंतु अभी तक समाप्त नहीं हुआ। अतः ये अपूर्ण भूत के उदाहरण हैं। संदिग्ध भूत। क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट न हो कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे तुम्हें अपना उपहार मिल गया होगा, विदेशी मेहमान ने ताजमहल देख लिया होगा। इन वाक्यों में मिल गया होगा तथा देख लिया होगा क्रियाओं से यह पता नहीं चलता है कि उपहार मिलने का तथा ताजमहल देखने का काम भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं। अतः ये संदिग्ध भूत के उदाहरण हैं। हेतुमत भूत। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में दूसरे कार्य पर निर्भर था तो उसे हेतुमत भूत कहते हैं। जैसे यदि मैं दिल्ली जाती तो लाल किला अवश्य देखती, पल्लवी नृत्य करती तो पुरस्कार पाती। इन वाक्यों की क्रियाओं से स्पष्ट है कि दिल्ली जाने और लाल किला देखने तथा नृत्य करने और पुरस्कार पाने की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। अतः ये हेतुमत भूत की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अलका गीत गाती है, माँ खाना बना रही है। इन वाक्यों की क्रियाओं गाती है और बना रही है से चल रहे समय का बोध होता है।
अतः ये वर्तमान काल के वाक्य हैं। वर्तमान काल के भेद, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चलता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अनुज क्रिकेट खेलता है, मोहिनी नृत्य करती है। अपूर्ण वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, दादी जी गीता पढ़ रही हैं। इन वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि वर्षा होने और गीता पढ़ने की क्रियाएं अभी चल रही हैं, अतः ये अपूर्ण वर्तमान है। संदिग्ध वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने या करने में संदेह का बोध होता हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे रुचिका स्कूल जाती होगी, पिताजी पुस्तक लाते होंगे। इन वाक्यों की क्रियाओं से स्पष्ट है कि स्कूल जाने तथा पुस्तक लाने के कार्यों के वर्तमान काल में होने में संदेह है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान है। भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। सुमन कल मुंबई जाएगी, हम शाम को खेलेंगे। इन वाक्यों की क्रियाओं जाएगी, खेलेंगे से आने वाले समय का बोध होता है, अतः ये भविष्यत काल के वाक्य हैं। भविष्यत काल के भेद, काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे हितेश कल कोलकाता जाएगा, पिताजी कल समोसे लाएंगे। संभाव्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना का पता चले, उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे जब मैं घर पहुंचूंगा तो शायद चाचा जी आ चुके होंगे। शायद शाम को पिताजी मेरे लिए साइकिल लेकर आएं। इन वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि क्रिया के भविष्यत काल में होने में संदेह है। यह ठीक नहीं कहा जा सकता कि चाचा जी आ चुके होंगे या नहीं, पिताजी साइकिल लाएंगे या नहीं, अतः ये संभाव्य भविष्यत के उदाहरण हैं।